नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति बयान पर शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने हंगामा किया है। भाजपा सांसद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़े रहे हैं। बता दें कि इसके बाद दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अलग अलग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति पर विवादित बयान पर मचे हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंत्रिमंडल से अपने साथी डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा और जॉन बारला के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दरअसल स्मृति ईरानी ने इसे सौहार्द भेंट बताया है। वहीं विवादित बयान देने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी गुरुवार को राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। सूत्रों के अनुसार अब तक उन्हें समय नहीं दिया गया है। बता दें कि सांसदों का धरना भी शुक्रवार को खत्म हो गया है। ये बुधवार से गांधी मूर्ति के सामने धरना दे रहे थे। धरना खत्म होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सांसद प्रदर्शन के नाम पर पार्टी कर रहे थे। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर चिकन खाया जा रहा था। गोवा में अवैध बार केस में दिल्ली जस्टिस मिनी पुष्करण की सिंगल जज बेंच ने कहा कि 18 अगस्त तक इन तीनों नेताओं को अपने जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी के खिलाफ तथ्यों की जांच किए बिना आरोप लगाए गए हैं। इससे स्मृति ईरानी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्मृति ईरानी को कभी भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। 24 जुलाई को स्मृति ईरानी के कांग्रेस और उनके तीनों के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज किया था। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने समन मिलने की खबर के बाद ट्वीट किया है और लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हम कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखने के लिए उत्सुक है। हम स्मृति ईरानी की बातों को खारिज करेंगे और उन्हें दोबारा चुनौती देंगे। बता दें कि हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को शुक्रवार को समन भेजा था। अवैध बार में बेटी जोइश का नाम आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोर्ट में केस दायर किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन जारी कर कहा कि जोइश पर आरोप लगाने वाले सभी ट्वीट डिलीट करें। बता दें कि ये मामला तब शुरू हुआ था जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से जो रेस्टोरेंट चलाती है उसका लाइसेंस अवैध है। मालिकों ने शराब के लाइसेंस को जिसके नाम से रिन्यू कराया था उसकी 13 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। इस संबंध में वकील एरेज रेड्रिग्स ने शिकायत की थी। दिल्ली के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्र स्टाइपेंड की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय पहुंचे, जो कि पिछले 15 दिनों से अपनी पढ़ाई ताक में रखकर हड़ताल पर बैठे हुए थे। इक्वालिटी न्यूज ने जब डॉक्टर्स से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम अपने हक के लिए आज यहां पहुंचे हैं। हमें केवल 15,000 स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी कि दिन के केवल 500 रुपए, जो कि एक मजदूर से भी कम है, जबकि वही स्टाइपेंड बाकी कॉलेजों में 26,000 दिया जाता है। दरअसल जब हमारी संवाददाता शिवानी स्वरूप ने दिल्ली के छात्रों से बात की तो उन्होंने कहा, जहां हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, कई छात्र जमुना पार से आते हैं। आने जाने का किराया वही 15,000 रुपए में जीवन यापन बहुत कठिन है। हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी रिसर्च के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए फीस देते हैं, उसके बदले हमें सिर्फ 15,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें हमें अपनी फैमिली को भी भेजना होता है, अपना रूम रेंट भी देना होता है और बाकी के कॉलेज छात्रों को हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं। पर जब हम हॉस्टल का मुद्दा उठाते हैं तो झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। इसीलिए हम आज यहाँ इक्वल स्टाइपेंड की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। बता दें कि छात्रों ने कहा, लंबे समय से हमें बहकाया जा रहा है और अभी तक स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया। आज हम लिखित तौर पर लेकर जाएंगे कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और इस वक्त इक्वालिटी न्यूज़ की मौजूदगी है दिल्ली सचिवालय पर, जहां पर ये पीछे इस वक्त आप नज़ारा देख सकते हैं। ये एसएफआई के स्टूडेंट्स हैं जो मेट्रो पास के लिए आज ये मांग कर रहे हैं। आज ये दिल्ली सचिवालय पहुंचे। जैसा कि हम बताते हैं, बीते दिनों दिल्ली राजधानी का मौसम भी ख़राब रहा, जैसे कि आज भी यहाँ बरसात रिमझिम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के ये स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे। आगे की जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट से पहले हम बातचीत करेंगे। एक्सक्यूज मी, Can you speak in English?
What's your demand? So apparently, the thing is like that the metro passes fee has been too much that the students can't afford it. So SFI Delhi State Committee has been in a long struggle to get the concession of metro pass for the students. For a student who has been staying here in this inflation time, it's like very difficult for a student to access to get money from the home for the metro passes. So for a student who is comes from South Delhi and if they are studying in the North Delhi, they had to spend almost like 120 rupees per day just for the metro pass. So it's like more than what they can afford. Like not every student in DU comes from like very wealthy family. They need the kind of money that they need to sustain in an education environment. That's why SFI Delhi State Committee has been putting forward the note in front of the Delhi Secretariat and the Transport Minister of Delhi that apparently the students require concession metro passes. ओके कुछ और स्टूडेंट से बात करो। एक्सक्यूज मी, से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मैं ब्रिशनी हूँ, देशबंधु कॉलेज से SFI का कन्वीनर। क्या मांग लेकर के आप? हमारी बेसिक मांग है कि जो दिल्ली का मेट्रो है वो जैसे दिन दर जा रहा है काफ़ी महंगा होता जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है एक बहुत बड़े चंक ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। और देखा जाए तो दिल्ली की जो मौसम है इसमें जो गर्मी है उससे काफ़ी ज़्यादा हीट स्ट्रोक्स भी बढ़ रहे हैं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो के कंसेशनल पासेस कुछ स्टूडेंट्स को दी जाए जो दिल्ली विश्वविद्यालय या अंबेडकर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, ताकि वो इस ट्रांसपोर्ट को मतलब अफोर्ड कर पाए, ये एक एक्सेसिबल हो पाए। क्योंकि सिर्फ एडमिशन लेना ही कॉलेज में बड़ी बात नहीं होती है, उसको सस्टेन भी करना पड़ता है। और ऐसे काफ़ी गरीब छात्र आते हैं जो इतने महंगे ट्रांसपोर्ट नहीं अफोर्ड कर पाते। इसलिए हमारी बेसिक मांग है कि सरकार कंसेशनल पासेस प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो रोज़ का आना जाना एक सस्ते तरीके से कर पाए। हम SFI की तरफ से, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट से, अपनी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उससे स्टूडेंट्स के लिए कंसेशनल मेट्रो पास मांगने आए हैं। क्योंकि इतनी जो महंगाई हमारे आसपास बढ़ चुकी है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो नॉर्मल स्टूडेंट, दिल्ली का जो स्टूडेंट है, उसके लिए रोज़ मेट्रो में सफ़र करके अपने कॉलेज या स्कूल आना अब बहुत ही महंगा हो गया है। मैं खुद गाज़ियाबाद से आती हूँ, मुझे रोज़ का 150 रुपये मैं खर्च करती हूँ सिर्फ कॉलेज से घर आना और घर से कॉलेज जाने में। तो अगर हम 150 रुपये कितना महीने में मैं खर्च कर रही हूँ, हफ्ते में 6 दिन कॉलेज जा रही हूँ अगर, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे बजट, मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सो हम केजरीवाल सरकार से ये गुजारिश करने आए हैं, उनसे ये मांग करने आए हैं कि जैसे उन्होंने DTC बसेस में पासेस का इंतज़ाम करा है स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही दिल्ली मेट्रो में भी किया जाए। क्योंकि दिल्ली मेट्रो अब दिल्ली के जो नागरिक हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रैवल के लिए ज़रिया बनता है। मैं किस मांग को लेकर आज रहा हूँ? हम लोग जो दिल्ली मेट्रो है उसके किराए बहुत ज़्यादा हैं। हमारा ये मांग है कि जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हों दिल्ली के अंदर, उनको एक किफ़ायती दर पे ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाए, उनको मेट्रो में एक सस्ता पास दिया जाए। जैसे DTC के अंदर हमें एक सस्ता पास मिलता है जिसमें 100 रुपये के अंदर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पूरे दिल्ली में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम उसी तरह का एक कंसेशनल पास मांग रहे हैं, हम फ्री पास नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें इतना महंगा किराया है मेट्रो में, उसमें कुछ कंसेशन मिले, कुछ छूट चाहिए। ये हमारा डिमांड है कि 50% कंसेशन एटलीस्ट हमें मिलना चाहिए, एटलीस्ट। मैं आश्रम से जाता हूँ नॉर्थ कैंपस, तो वहाँ मेरा फेयर 50 रुपये, मेरा दिन का लगभग 90 रुपये 85 रुपये इस तरह से खर्चा होता है। तो इस वक्त हमारे पास आयशी घोष भी हैं जो कि JNU विश्वविद्यालय की प्रेसिडेंट है। मैम, किस डिमांड को लेकर के पहुंचे हैं? तो हम लोग विभिन्न विश्वविद्यालय से SFI के तरफ से आज एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली सचिवालय के सामने कर रहे हैं। हमारा मांग है कि मेट्रो जो है उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है और हम चाहते हैं कि मेट्रो जो पास हो वो स्टूडेंट्स के लिए कंसेशनल हो। जैसे DTC बस में भी बस पास स्टूडेंट्स के लिए एक सुविधा है, लेकिन मेट्रो में कुछ नहीं है। और पिछले कुछ सालों में मेट्रो का कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ते गया है, इसमें स्टूडेंट्स मेट्रो को एक्सेस नहीं कर पा रहे। दूसरी बात है, क्लासेस सुबह सुबह होती है, बहुत सारी बसेस में टाइम चला जाता है, मेट्रो में टोकन्स लेने में टाइम चला जाता है। तो अगर पास हो तो वो ईजी होता है, हमारा ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो कम होता है। तो बहुत सारे डे स्कॉलर्स जो आते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो बहुत सारे दूर दराज जगहों से आते हैं दिल्ली में, और वो कनेक्टिंग पॉइंट मेट्रो से अगर बन पाता है तो मेट्रो के कॉस्ट के वजह से उनके लिए हर दिन
बिना स्कॉलरशिप के कॉलेजेस आना एक बहुत दुविधा की विषय हो रही है। और साथ साथ हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इनकरेज करना एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए आज के समय पे। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है उसका बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज नहीं कर पा रहे, तो उसका भी बात हम लोग रख रहे हैं। मैम, ये समस्या आपकी खुद की है या इन छात्रों का समर्थन करने आप? देखिए, एक बात तो है कि हमारी समस्या सिर्फ अपनी इंडिविजुअल समस्या नहीं होती है। हम छात्र संगठनों को रिप्रेजेंट करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द छात्र जो आज दिल्ली के अंदर है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो ये हमारा मानना है कि अगर मेजॉरिटी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खास करके जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रैवल करते हैं, AUD में जाते हैं जहाँ पे हॉस्टल्स खास करके नहीं है, जैसे JNU में तो हॉस्टल्स है, लेकिन JNU में भी डे स्कॉलर्स है जो गुड़गांव वगैरह, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बदरपुर से आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती है। तो सबकी रिप्रेजेंटेशन को आज हम रिप्रेजेंट SFI की तरफ से यहाँ कर रहे हैं। क्या डिमांड है आपकी? नाम क्या आपका? आहाना। क्या आपकी डिमांड है? हमारी डिमांड है कि जो मेट्रो कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए उस पर कंसेशन मिलना चाहिए। मैं गार्गी कॉलेज से आती हूँ, वुमेंस का कॉलेज है, और लड़कियों को बहुत सारी दिक्कतें, जो बोलते हैं कि बस फ्री किया है, बस से ट्रैवल करने के लिए स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतें आती है। सेक्सुअल हरासमेंट, गर्मी में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता धूप में आना, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं ट्रैवल करते हो, क्योंकि 3-4 घंटे अफोर्ड नहीं कर सकते वेस्ट करना, तो वो 3-4 घंटे उनका कुछ नहीं जाता है, लाइक कुछ नहीं कर पाते हैं सिर्फ बस में चढ़ के। और आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो 3-4 घंटे कोई बस में चढ़ा है तो वो कॉलेज आके पढ़ाई करे? कितनी छूट मांग रही है वैसे आप? हाँ, कितना कंसेशन मांग रही हैं आप? हम तो 50, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स के लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब ये होता है ना कि फ्री होना, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का यही होता है कि गवर्नमेंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, पर अकोमोडेशन फ्री नहीं होता है, उसके 20,000 देने पड़ते हैं बच्चों को महीने के, ट्रांसपोर्टेशन का अलग खर्चा देना होता है। मांग तो फ्री करने की है, पर अगर वो कंसेशन देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या कंसेशन, कितना कंसेशन चाहिए आपको? हम लोगों को कंसेशन एक मिनिमम अमाउंट उतना चाहिए जिससे हम लोगों के लिए अफोर्डेबल ट्रैवलिंग पॉसिबल हो जाए, बिकॉज मेरे को 1.5 घंटा लगता है अपने कॉलेज आने में, एंड इट्स ऑलवेज 200 रुपीज़ आना जाना, तो दिन का 200 रुपीज़ खर्च होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एज अ स्टूडेंट वी कैन नॉट अफोर्ड दैट मच। सो अगर बसेस में या लेडीज़ को और स्टूडेंट्स को पास है तो मेट्रो में क्यों नहीं है स्टूडेंट पास, बिकॉज स्टूडेंट्स तो पढ़ने ही जाते हैं, दे आर नॉट देयर फॉर क्रिएटिंग एनी हैवॉक और समथिंग। सो उनको एक अफोर्डेबल प्राइसेस होने चाहिए, लाइक अगर अभी मेरे को ग्रीन पार्क तक 45 लगता है, इट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 20 एटलीस्ट, जिससे आपका मेंटेनेंस भी हो जाए और हम लोगों को भी ईजीली ट्रैवल करना हो। ऐश्वर्या। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत दूर से ट्रैवल करके कॉलेज जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते। हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल कर रखे हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जा पाए, बट उतना ही कॉस्ट एक महीने की ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे लग जाता है। अब हर जगह से हर जगह के लिए बस उस टाइम पर नहीं चलती जब बच्चे को ट्यूशन जाना है या फिर कोचिंग या फिर कॉलेज जाना है, तो इसके लिए मेट्रो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ है, क्योंकि एक के बाद एक मेट्रो टाइम पर आ जाती है, टाइम सेविंग है। बट मेट्रो के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है कुछ लोगों के लिए कि महीने में सिर्फ 4 से 5 हज़ार किसी के एक ट्रैवलिंग पे ही लग रहे हैं, जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। आप लोग कौन से विश्वविद्यालय से हैं? हम गार्गी से हैं, गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और हाँ जी, और भी कॉलेजेस के लोग हैं, सारे कॉलेजेस से आए हैं लोग। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को अजान के दौरान कुछ मिनटों के लिए भाषण रोक देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वीडियो के बाद मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर उठा विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये घटना शुक्रवार को मुंबई के चांदीवली में हुई है। आदित्य ठाकरे की चांदीवली की यात्रा उनकी निष्ठा यात्रा का हिस्सा थी, जिसे उन्होंने 1 सप्ताह पहले शुरू किया था। बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अजान शुरू होने पर आदित्य ठाकरे मंच पर दी जा रही अपनी स्पीच को 2 मिनट के लिए रोक देते हैं। अजान पूरी होने के बाद वो अपना भाषण फिर से शुरू कर देते हैं। आदित्य ठाकरे का अजान के दौरान अपना भाषण रोकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसमें मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग आदित्य ठाकरे की हर धर्म के प्रति सम्मान को उचित ठहरा रहे हैं और प्रशंसा कर
रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस मामले को लाउडस्पीकर विवाद से जोड़ रहे हैं। दरअसल मस्जिदों में लाउडस्पीकर विवाद के वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ है। अगर किसी मस्जिद में लाउडस्पीकर बजा तो वो उसके बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आदित्य ठाकरे ने उस वक्त विवाद को अनावश्यक बताया था। उन्होंने उस समय कहा था, अनावश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारणों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हैप्पीनेस उत्सव कार्यक्रम में कहा कि उनकी स्कूली शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अच्छा मनुष्य, देशभक्त और रोजगार हासिल करने योग्य बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि हम हमारे सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो आने वाले समय में देश में नफरत नहीं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाए, ताकि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। वहीं आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लेकिन अब हम अच्छा कर रहे हैं। हमने विभिन्न पाठ्यक्रम जारी किए हैं और शैक्षणिक दबाव को कम किया है। हैप्पीनेस कक्षाओं से बच्चों का तनाव कम हुआ है और इसीलिए दिल्ली में छात्रों की आत्महत्या का कोई मामला भी सामने नहीं आया है। होते हैं तो जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम रो रहे थे और सारी दुनिया हंस रही थी। हम ऐसा काम करके जाएं कि जब हम जाएं तो हम हंस रहे हैं और सारी दुनिया हमारे पे रो रही हो। वो संस्कार इन हैप्पीनेस क्लासेस में दिए जा रहे हैं। आज जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये देश का भविष्य है। कल दिल्ली का मुख्यमंत्री इन्हीं बच्चों में से कोई निकलेगा। कल देश का प्रधानमंत्री इन्हीं बच्चों में से कोई निकलेगा। कल मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर इन्हीं बच्चों में से निकलेंगे। इन्हीं को देश को संभालना है और हम ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो आने वाले समय में देश में नफरत नहीं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, जो आने वाले समय में एक अच्छा वातावरण दें ताकि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। चौरी चौरा शहीद स्मारक में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऊर्जा एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश में ऊर्जा दिवस मनाया गया है। इस दौरान बीते 75 वर्षों से ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग से संबंधित योजनाओं तथा सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, वन नेशन वन ग्रिड, उपभोक्ता अधिकार, सोलर रूफटॉप योजना का संक्षिप्त ऑडियो एवं वीडियो, चलचित्र तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा बनाए गए ऑडियो वीडियो चलचित्र का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। वहीं लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र की जानकारी भी दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा की ऊर्जा संरक्षण एवं कुसुम योजना, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, रूफटॉप सोलर योजना, उपभोक्ता अधिकारी, घरेलू प्रीपेड स्मार्ट मीटर, ग्राम ऊर्जीकरण, विद्युत उत्पादन एवं परीक्षण विषयों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजन किया गया था। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। आज़ादी के 75 के वर्ष के पूर्व होने पर आज यहाँ उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य के विद्युत विभाग के द्वारा कार्यक्रम था जनपद स्तर में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में ये कार्यक्रम किया जाता है और गांव-गांव हम लोग संदेश दे रहे हैं कि हर घर राष्ट्रीय झंडा लगाने का काम पार्टी द्वारा भी किया जा रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। तो क्या नई योजना है? नई योजना है हर घर बिजली और हर घर जल, जो मोदी जी और योगी जी का नारा है, उसी को हम लोग पूरा करने के लिए अभियान के तहत चल रहे हैं। ये अभियान का आपका कब तो चलेगा? ये तो अभियान लगभग पूरा हो गया है। विद्युत का कार्य लगभग संपादित हो गया है और जिन गांवों में जहां नहीं हो पाई है तो सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत करने की व्यवस्था राज्य सरकार और केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। तमाम योजनाएं हैं। अभी समाधान दिवस के हिसाब से जो लोगों के OTS करके बिजली विभाग ने तमाम लोगों के विद्युत बकाये को माफ़ करके जो मूल धन था उसको लेकर के और तमाम गरीबों का जो है समस्या को हल करने का काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत गैस चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं। सैकड़ों योजनाएं हैं केंद्र और राज्य की।
मध्य प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। कांग्रेस इन चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। इन चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पुलिस प्रशासन और पैसे के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोग भूल गए हैं, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि झालवाड़ खिलचीपुर से पुलिस एक जिला पंचायत सदस्य को उठाकर सीएम हाउस दे गई। ये इस बात का प्रमाण है कि शिवराज सिंह चौहान धौंस जमाकर और जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतना चाहते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले गुरुवार रात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सीहोर पहुंचे। उन्होंने इंग्लिशपुरा स्थित पूर्व विधायक रमेश सक्सेना के आवास पर मौजूद नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की है। जिला पंचायत सदस्यों को भोपाल और सीहोर की पुलिस ने होटल नंदन पैलेस से उठा लिया था। इसके बाद वहां की राजनीति में हड़कंप मच गया। रमेश सक्सेना का घर पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। जैसे ही ये बात पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे जयवर्धन सिंह को पता चली, वो सीधे उनके आवास पर पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पैसों के दम पर और पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाकर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। नावों को लेकर दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र क्रमांक 1 के राजीव युवा मितान क्लब के तत्वाधान में हरेली का त्योहार डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 2 आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी की धार से शुरू हुई, जिसके बाद कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ किए गए, जिसमें एक खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डोंगरगढ़ से अक्षय डोंगरी की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज नागपुर के डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।